स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं हूं सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। 11 का बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया है। अब तक हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, उसका लिविंग वर्ल्ड हमने शुरू किया है। लिविंग वर्ल्ड में उसके कैरेक्टर्स हमने देखे, उसका टैक्सोनॉमी हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टैक्सोनॉमी में कोई भी नई चीज जब मिलती है तो उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसे ढूंढने के बाद उसे कुछ नाम देना पड़ता है, मतलब नॉमेनक्लेचर, और थर्ड वन होता है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड बीट था नॉमेनक्लेचर, ओके, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, ओके। जैसे कि मैंने कल कहा था कि नॉमेनक्लेचर जो है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है नॉमेन और दूसरा है कैलर, ओके। नॉमेन का मतलब होता है नेम और कैलर का मतलब होता है कॉल। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉमेनक्लेचर इज साइंस ऑफ, इट इज अ साइंस ऑफ गिविंग नेम्स, इट इज अ साइंस ऑफ गिविंग नेम्स। कैसा नेम होना चाहिए? नेम should be proper and distinct, proper and distinct। देखो, बहुत जरूरी है दो चीजें। कोई भी नाम प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी नाम डिस्टिंक्ट, अलग होना चाहिए। देखो, अगर सभी बच्चों का नाम अगर हम लोग छोटू रख दे तो उसे हम क्लास में पहचान नहीं सकते। कौन सा छोटू? एक छोटू को बोलेंगे, दूसरा छोटू उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ अलग ही बोल देंगे, जैसे कि चीनी लोग होते, चीनी नाम होता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या है, तो ऐसा नहीं चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुत्ता होगा तो कुत्ते जैसा ही नाम रखना चाहिए, उसे आदमी का नाम नहीं रखना चाहिए। आदमी है तो उसे कोई किसी वनस्पति का नाम हम लोग नहीं रख सकते। मतलब ये नेम जो है ये प्रॉपर भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, इसे हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर, ओके। देखो, अभी ये जो नॉमेनक्लेचर है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि हम लोगों के भी होते हैं, मैं आगे बोल दूंगा जैसे। देखो, टाइप्स दो प्रकार के हैं। एक तो है कॉमन नेम, कॉमन नेम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक होता है कॉमन नेम, जिसे ही कहा जाता है वर्नाक्युलर नेम। देखिए, नया वर्ड है आपके लिए, वर्नाक्युलर नेम। या फिर थर्ड होता है लोकल नेम, ओके। लोकल मतलब उसी जगह का, कॉमन मतलब हर कोई बोल सकते हैं, वर्नाक्युलर मतलब उसी जगह का, रीजन वाइज। और सेकेंड होता है साइंटिफिक नेम, सेकेंड होता है साइंटिफिक नेम, या फिर इसे ही हम कहेंगे टेक्निकल नेम, ओके। इसे ही हम कहेंगे टेक्निकल नेम। इसमें से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कॉमन नेम। देखिए, कॉमन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉमन मतलब उसकी जगह पे बोला जाने वाला। समझो एक लड़का है जो ए पार्ट में रहता है या किसी रीजन में रहता है, किसी कॉलोनी में रहता है, तो वहां के लोग उसे कॉमन नेम से बुलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का होता है, देखो, हम लोगों के भी दो नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। मतलब अगर गली में, अगर उसे कॉलोनी में लिख देता हूं मैं, ठीक है, उसे कॉलोनी में एक नाम रहेगा और आधार कार्ड पे या स्कूल में उसका अलग नेम रहेगा। ऐसे ही प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में होता है, उनके भी कॉमन नेम होते हैं, उनके भी साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम्स, जिसको ही हमने क्या कहा था? कॉमन नेम्स को ही हमने कहा वर्नाक्युलर नेम, वर्नाक्युलर नेम या फिर लोकल नेम, ओके। ये तीनों एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, कॉमन नेम्स क्या होते हैं? कॉमन नेम्स, दे आर नेम्स गिवन इन डिफरेंट, देखो,
एक तो होते हैं लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस और रीजन्स। दो चीजें हैं, एक है लैंग्वेज, एक है रीजन। अलग अलग लैंग्वेज में एक ही चीज को लैंग्वेज के साथ अलग अलग नाम दिया जाएगा, एक ही चीज को रीजन के वाइज अलग अलग नाम दिया जाएगा। ऐसे जो नाम होते हैं वो होते हैं कॉमन नेम्स। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, एक चीज है, दे आर नॉट हेल्पफुल इन साइंटिफिक स्टडीज में ये हेल्पफुल नहीं होते, नॉट हेल्पफुल। दे आर नॉट यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट। कोई भी बायोलॉजिस्ट इसे यूज नहीं करेगा क्योंकि ये कॉमन नेम है, ये हर कोई नहीं जान सकता। साइंटिफिक नेम कैसा होना चाहिए जिसे हर रीजन में कोई भी वर्ल्ड वाइड इसे जाना जा सकता है एक ही नाम से। देखिए एग्जांपल बोलता हूं, कॉमन नेम्स का कैसे होगा। समझो जिसे मराठी में, ठीक है, जिसे ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, ठीक है, आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। देखो मराठी में जिसको नवरा बोला जाता है, मतलब हस्बैंड। नवरा का मतलब होता है हस्बैंड। उसे अगर हम गुजराती में पढ़ते हैं तो गुजराती में नवरा का मीनिंग होता है हैविंग नो वर्क। जो आइडियल बैठा है, घर पे जो बैठा रहता है उसको नवरा कहा जाता है। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो गया, रीजन चेंज हुआ, उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसा मीनिंग जिसमें चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू रीजन, उसे हम कहते हैं कॉमन नेम्स। ओके, तो ये नेम होते कैसे हैं, लैंग्वेज की तरह बदलते हैं, जैसे लैंग्वेज बदलेगी उसका मीनिंग बदल जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। देखो जिसे हम मराठी में कहते हैं रताळे, ओके, जो कि उपवास के दिन खाए जाते हैं, तो ये होता है मराठी में रताळे। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्वीट पोटैटो। अगर मैं समझो मैं मराठी हूं और मैं चला जाऊंगा इंग्लैंड में और मैं वहां पे कहूंगा भैया प्लीज गिव मी 1 kg रताळे, क्या मुझे देगा? नहीं दे सकता। ठीक, तो ऐसे ये रीजन वाइज इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी इसको मैं अगर और गुजराती में कह दूं तो इसे क्या कहेंगे? मीठा आलू। ठीक है, तो ऐसे इसके अलग अलग रीजन के वाइज नेम चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे जो नेम होंगे ये बायोलॉजी में काम नहीं आते, बिकॉज क्या रीजन है। देखो ऐसे नेम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो एक चीज है कि कॉमन नेम्स आर ये कैसे होते हैं? एक तो मिसलीडिंग होते हैं, ओके, मिसलीडिंग होंगे, ठीक से हमें उसका अंदाज नहीं आता है। दूसरे तो होते हैं, सेकंड एक मिसलीडिंग है, दूसरे है फैंटास्टिक, हंसी आएगी कुछ नाम अगर हम सुनेंगे तो, ऐसे होते हैं। और स्टूडेंट थर्ड जो होते हैं वो होते हैं इनसिग्निफिकेंट, उन्हें कोई भी महत्व नहीं रहता है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इन 3 वजह से दे आर नॉट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टेड। इसी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते बायोलॉजिस्ट की ओर से। ठीक है, तो देखिए मिसलीडिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसलीडिंग में क्या है, जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मिसलीडिंग में सबसे पहले है सिल्वर फिश। देखिए सिल्वर फिश, अगर किसी मछुआरे को अगर सिल्वर की फिश मिल जाएगी तो क्या वो फिश बेचेगा आगे? नहीं, वो खुद ही रख लेगा। ऐसे ही सिल्वर की फिश उसे मिलते जाएंगे।
लेकिन स्टूडेंट ये सिल्वर फिश है क्या? ये सिल्वर फिश तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है, ये कोई फिश है नहीं। मतलब ये मिसलीड कर रही है, बोल तो रहे हैं कि फिश है लेकिन आर्थ्रोपोडा। चलो इसका एक और एग्जांपल आपको बोल देता हूँ। देखो कोई ट्रेन में या फिर बस में जब आप लोग जाते हैं तो एक लड़का आता है और बोलता है कि गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया। देखो हमको लगता है बहुत गर्म होंगे, हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका बोलने का मीनिंग देखो क्या है, वो मिसलीड कर रहा है आपको। बोल रहा है गर्मा गर्म, तो उसमें वो बोल रहा है गरम अगरम, मतलब गर्म भी है और कुछ ठंडे भी है। ठीक है, तो मिसलीड करने वाली बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें बोलते सिल्वर है, सिल्वर फिश बोल रहे हैं लेकिन ये आर्थ्रोपोड है। और एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक है जेली फिश, जेली फिश बोल रहे हैं कि जेली फिश है लेकिन ये क्या है? ये है सिलेंट्रेटा। स्टूडेंट ये सिलेंट्रेटा है। और एक बार मिसलीड हो गया, ठीक है, मिसलीडिंग तो है ही, साथ में ये कैसे है? फैंटास्टिक भी है। देखो फैंटास्टिक कैसे है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है, देखो एक एनिमल है जो है कि यूफोर्बिया मिली, उसे क्या कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में? किस्मीक्विक, है ना फैंटास्टिक, किस्मीक्विक। तो क्या होता है किस्मीक्विक? ये होता है यूफोर्बिया मिली, ठीक है, यूफोर्बिया मिली को बोला जाता है किस्मीक्विक लोकल लैंग्वेज में। मतलब ये फैंटास्टिक भी है, ओके। और इनसिग्निफिकेंट की बात करूं तो क्या? इनसिग्निफिकेंट कौन से होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं अबाउ बोथ, ऊपर की जो दोनों भी है मिसलीडिंग और फैंटास्टिक, ये तीनों इनसिग्निफिकेंट ही है दोनों, ठीक है, इनका कोई मीनिंग है। कहते तो सिल्वर फिश है लेकिन आर्थ्रोपोडा है, जेली फिश कह रहे हैं सिलेंट्रेटा है, किस्मीक्विक कह रहे हो यूफोर्बिया मिली ऐसा इंसेक्ट, ये एनिमल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो चीजें हैं ये कॉमन नेम्स की ये कमियां हैं, they are lacking something here, that's why they are not accepted by any biologists, because names should be in such a way so that they can be accepted, or it will give us some idea about the same organism worldwide, okay। तो एक ही ऑर्गेनिज्म अगर हमें वर्ल्ड वाइड एक ही चीज से मालूम होता है, एक ही नाम से, वो नाम एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम इंडिया में स्टडी करें, हम अमेरिका में स्टडी करें या फिर हम कनाडा में स्टडी करें, हर जगह पे एक ही नाम होना चाहिए। कौन सा नाम? तो वो चाहिए टेक्निकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखो कुछ और चीजें ऐसी है कि जो कॉमन नेम्स कैसे होते हैं, कॉमन नेम्स आर बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड होते हैं? जैसे हमने अलग अलग देखे कि लैंग्वेज से अलग होंगे, कॉमन नेम्स आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होंगे? देखो एक तो रहेगा फॉर एग्जाम्पल, एक रहेगा सुपरफिशियल कैरेक्टर पे, सुपरफिशियल कैरेक्टर स्टूडेंट्स या हम लोगों की लाइफ में भी होता है। देखो सुपरफिशियल कैरेक्टर, अगर हमें कोई थोड़ा बहुत जिसमें मेलानिन बहुत ज्यादा, बायोलॉजी के बात अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो जिसमें मेलानिन सबसे ज्यादा होगा वो कैसा रहेगा? थोड़ा बहुत ब्लैक रहेगा, तो उसे कोई कालिया बोल देता है, उसे कोई कृष्णा बोल देता है, ठीक है, तो अलग अलग नाम से उसको चिढ़ाएंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं? सुपरफिशियल कैरेक्टर है, ठीक है। अगर कोई समझो अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैं कहूंगा कि कोई दिखने में छोटा हो तो उसे और कोई नाम से आप लोग बुला लेते हैं, ठीक है, तो ये सुपरफिशियल कैरेक्टर है। ऐसा ही सुपरफिशियल कैरेक्टर का एग्जांपल है ब्लैक मोल्ड। स्टूडेंट्स ब्लैक मोल्ड जो है ये सुपरफिशियल कैरेक्टर से रखा गया नाम है। सेकेंड वन है हैबिटेट्स। हैबिटेट का मतलब हमने पहले भी देखा था और एक बार बोल देता हूं मैं, हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस वो कहां पे रहता है वहां से उसको हम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जंगल में रहता है तो हम लोग भी किसी को बोल देते हैं जंगली है,
तो जंगली उसका नाम नहीं है, लेकिन हमने उसको कॉमन कर दिया, कॉमन नेम हैबिटेट। जैसे कि एक कॉमन नेम है हैबिटेट से फ्री फ्रॉग। फ्री फ्रॉग, ये जो फ्रॉग का नाम रखा गया ये हैबिटेट से रखा गया है, मतलब वो कहां पे रहते हैं वहां से। ठीक है, थर्ड नेम है हैबिट से रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। क्या हैबिट है? देखो हैबिट, उसकी हैबिट है फ्लाई करने की, इसलिए उसको कह रहे हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश ये उसकी हैबिट होगी। और लास्ट वन है यूज। अगर इसका यूज हो रहा है तो उस पर से भी हम उसको नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पर्ल ऑयस्टर। इससे हमें पर्ल मिल रहा है, इसलिए हमने उसको पर्ल ऑयस्टर कह दिया। स्टूडेंट्स, लेकिन ये नाम वर्ल्ड वाइड यूज नहीं होंगे, साइंटिफिकली दे आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ड्यूरिंग स्टडिंग देम ऑल दे हैव नो मीनिंग। ओके, उनका कोई मीनिंग है नहीं, इसलिए। तो ये सभी बातें हैं जो कॉमन नेम्स हमने पढ़े, जो कि जिसको वर्नाक्युलर नेम्स या लोकल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इनका कोई मीनिंग होता नहीं, क्योंकि ये रीजन वाइज, ये लैंग्वेज वाइज अलग अलग मीनिंग उसका शो करते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं जो कोई काम के होते नहीं है। तो हमें बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट कौन से करते हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कौन से नाम होते हैं, वो होते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो साइंटिफिक नेम्स बहुत बड़ा बीट है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू।